ओम शांति। 2 मई 2025 गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। इसमें गीता में क्या लिखा है? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। सबसे बड़ी शत्रुता कब हो जाती है? सबसे बड़े शत्रु हम अपने कब बनते हैं? तो सबसे छोटे शत्रु आप अपने कब बनते हैं? शत्रु तो आप बने, और मित्र कब तक थे तुम अपने ब्रॉड ड्रामा में? सत्ययुग त्रेता में तुम अपने मित्र थे, दुख शांति नहीं थी। तो तुम्हारी शत्रुता अपने से कब से शुरू हुई? द्वापर युग से। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से तुम जैसे कि अपने ही आत्मा का क्या करने लगे? घात करने लगे। और बड़े से बड़े शत्रु तुम सबसे बड़े शत्रु कब बन गए? कलयुग के अंत में। और महाशत्रु तुम कब बने? संगम युग पे, जब भगवान तुमको मिला। जो भगवान की शिक्षाएं थी, जो तुम्हारे उत्थान के लिए थी, उनको इग्नोर करना। मोस्टली ज्यादातर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं पाप कर्म नहीं करते होते हैं, लेकिन फिर भी परवश होते हैं, तो कोई हो भी जाते हैं पाप कर्म, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन पाप कर्मों से शिक्षा लेके अगर अपना उत्थान ना किया तो जन्म जन्मांतर का नुकसान हो जाता है। सोचो आप, कितने जन्म का नुकसान हो रहा है। क्या बोलते हैं बाबा मुरलियों में? है पूरे कल्प का नुकसान हो रहा है। सोचो आप, कितना बड़ा नुकसान है। और कितने बड़े शत्रु बने। दुनिया की तो बात ही नहीं है, कि दुनिया जानती ही नहीं है कि महाविनाश, महापरिवर्तन होने वाला है। कौन जानता है? जिन ब्राह्मणों को स्वयं भगवान ने आके पढ़ाई है, वो इस सच्चाई को जानते कि महापरिवर्तन होने वाला है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन। इस परिवर्तन का आधार कौन? कौन है? जो महापरिवर्तन सृष्टि पे दिखने जा रहा है, उस महापरिवर्तन का आधार कौन है जी? ब्राह्मण बच्चे। सोचो, नंबरवार हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे उस महापरिवर्तन का आधार है। तो स्वयं कितना बड़ा परिवर्तन कर लेते हैं ब्राह्मण बच्चे। इसलिए कोई जमदे जामदे नहीं होता। मोस्टली ब्राह्मणों से क्या नहीं होते? पाप कर्म नहीं होते, क्योंकि इतनी शिक्षाएं तो धारण की हैं। तो दूसरों को दुख देना माना क्या होता है? ये पाप होता है। किसको ज्यादातर कोई किसको दुख देने देता है? नहीं, लेकिन पुण्य हो रहा है। क्या अव्यक्तवाणी क्या कहती है? बहुत अच्छी बात है। तुम कुछ पाप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम पुण्य आत्मा बने? क्या तुमने पुण्य किया? जो स्वयं के लिए ही पुण्य आत्मा नहीं है, वो दूसरों के लिए पुण्य आत्मा कैसे बनेगा भाई? तुम्हारा उत्थान अर्थात आत्मा का क्या हो गया? तुम खुद ही अपने शत्रु, खुद ही अपने मित्र। और मित्र कब हो? जब तुम्हारा उत्थान हो रहा है। आत्मा में क्या हो रहा है? लाइट आ रही है तो क्या है? तुम अपने मित्र। और अगर लाइट नहीं है, माइट नहीं है, तो क्या हो? शत्रु हो। सोचो, कितनी बड़ी रूपरेखा भगवान ने बता दी आने वाले भविष्य की। साधारण रूपरेखा नहीं है, बहुत बड़ी रूपरेखा है, साधारण नहीं है। अगर तुम अपना उत्थान नहीं करते हो तो सोचो कितना बड़ा तुमने नुकसान किया। दुनिया का तो जो होगा सो होगा, उसका तुमने कोई ठेका नहीं उठाया है। दुनिया का जो एक ड्रामेबाजी हो रही है, जो एक प्राकृतिक रूप से है, ध्यान रखना, पृथ्वी का घूमना ये क्या है? प्राकृतिक। सूर्य से इसका जो भी हिसाब किताब है, ग्रहों का आपस में जो भी रिलेशन है, जड़ का, उसका अपना एक प्राकृतिक रूप है। वो तो जो होना है वो होना ही है। पॉपुलेशन का इतना जास्ती बढ़ना, ये भी ड्रामा में नूंद। अगर सबसे बड़ा कारण आज पॉपुलेशन को ही बनना है, वो भी तो ड्रामा में नूंद है। तुम अपने उत्थान का सोचो। ये सब कुछ जो होने जा रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, नथिंग न्यू। चाहे वो बड़े बड़े विस्फोट हों, चाहे वो इनकी जो तामसी बुद्धि है, तामसी बुद्धि के साथ जो कि इन्वेंशन की है,
उसका यूज हो, चाहे ये सिविल वार हो जो सामने खड़ी है, उठो चल विजय, इसका कोई चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है तो स्वयं का चेंज हो सकता है। और स्वयं के चेंज के लिए तुमको रोज शिक्षाएं मिलती है, पढ़ाई। ये पढ़ाई है, कोई चमत्कार नहीं है भाई, ये स्वप्न है। जो तुम देख रहे हो 37 तक कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अगर तुम अपने उत्थान के लिए कोई स्वप्न देख रहे हो तो कल्पना करके देखो, ब्रह्मा को 30 से 33 वर्ष ही क्यों लगे। अब कल्पना करके देखो, इतना बड़ा त्याग अगर कोई कर देता है, अपने पूरे बिजनेस में क्या करता है, अपने बच्चों को भी कुछ हिस्सा नहीं दे रहा, कितना वैराग था उसके अंदर। कल्पना करके देखो, 60 वर्ष की आयु में इतना बड़ा त्याग किया कि बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, तो कितना उसको निश्चय था। कौन मिला है मेरे को? भगवान मिला है। और ये शिक्षा अपने बच्चों को भी दी उसने। इतना बड़ा परिवर्तन जो मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, यह ऐसा होने वाला है भैया, इसमें भलाई किसमें है? क्या करो, सब कुछ छोड़ के भगवान को याद करो। तो उसकी भावनाओं का फल उसको, तो भी 33 वर्ष उसने कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी, उसी हिसाब से जैसा उसको ज्ञान था, चाहे भक्ति मार्ग की तरह ही था, लेकिन जैसा ज्ञान था वैसी उसने मेहनत की। कितने वर्ष? 30 से 33 वर्ष। उसके बाद दूसरी मूर्ति आई, तब जाके कुछ समझ हमारे पास आनी शुरू हुई। तब 76 से हमने बेहद में जानना शुरू किया। थोड़ी सी हमारी बुद्धि क्या हुई, जामपने से ऊपर उठी, भक्ति मार्ग से ऊपर उठी। तो भी 30 से 33 वर्ष उस आत्मा को लगे जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ये आत्माओं का परिवर्तन है, यहाँ फोकट का, भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं बचना है तुम्हारे पास। ऐसा तुम्हारी बुद्धि से भक्ति मार्ग उड़ेगा, एकदम थर्मामीटर तुमको ऐसा मिलेगा, अपना तुरंत निष्कर्ष निकाल लोगे। ये पढ़ाई है। राजयोग क्या है? ये क्या है? अरे 30 से 33 वर्ष एक तीव्र पुरुषार्थी को एक निश्चित रूप से स्वच्छता लाने के लिए लगते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है ना, कहां से? द्वापर से लेके 63 जन्म का तुम्हारा डाउनफॉल नहीं है। कितने जन्म का डाउनफॉल है? पूरे 84 जन्म का डाउनफॉल है। हाँ, ये बात अलग है, वो गति बहुत धीमे थी। सत्युग त्रेता की गति, सत्युग की गति सबसे कम धीमी थी। डाउनफॉल केवल 2 कलाएं कम होती हैं, और त्रेता के लास्ट में 6 कलाएं कम होना। गति कैसी होगी? कितने गुना स्पीड से डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद तुम्हारा डाउनफॉल तो है, लेकिन रावण राज्य शुरू हो गया। और फिर 4 कलाएं बचती हैं। तो ये डाउनफॉल की जो स्पीड हुई है, कहां से हुई है तुम्हारा डाउनफॉल? सतयुग से लेके ये 84 जन्म का डाउनफॉल है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग टोटली खत्म करो। कोई बस लिफ्ट मिलने वाली है, 27 में तुमको लिफ्ट मिल जाएगी, 34 में लिफ्ट मिल जाएगी, कुछ नहीं, केवल मृत्यु मिलेगी। जो स्वप्न देख रहे हो इसमें केवल मात्र मृत्यु है। और रोज तुम जो जीवन पा रहे हो, जो तुम रोज पुरुषार्थ कर रहे हो, यह है जीवन। क्या है जीवन? जो कुछ कुछ सेकंड तुम निसंकल्प होते हो, यह है जीवन। यह है अमर भाव का वरदान लेना। हाँ, ये गुंजाइश है, लास्ट ऑफ फास्ट फास्ट ऑफ फर्स्ट, ये गुंजाइश है कि पिछले जन्म की तुम्हारी तपस्या हो सकती है, वो तुम्हारे अंदर वैराग से मालूम पड़ेगी, और तुम्हारी जीव वैसी लपलपा रही है, तुम्हारे वैसे ही संस्कार बने हुए हैं। जिस तरह के तुम्हारे संस्कार थे, तुम ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी कोई लिफ्ट मिल जाएगी। ना कभी किसी को लिफ्ट मिली है। ब्रह्मा बाबा को खांसी थी, कोई लिफ्ट हुई क्या? शुगर थी, कोई लिफ्ट हुई क्या? वहां से हमको समझ आ जानी चाहिए कि उसको अगर थमला कहा है तो क्यों कहा है। कोई अच्छा शब्द है। शिव बाबा को क्या कहा? ये जैसे कि थमला है। क्यों? जब तुम बहुत रोना गाना गाते हो ना, जब कोई हिसाब किताब तुम्हारा आ जाता है, कोई कर्म भोग आ जाता है, तुम्हारे यहाँ कोई मृत्यु हो गई, तुमको बहुत दुख दर्द होने लगा, मैं तो आपके भगवान की बनी थी, मैंने तो आपको अपना सब कुछ दिया था, अपना बनाया था, मर जाके, वो थमला है। तुम बहाते रहो क्या आंसू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब है। अगर कोई मृत्यु हो रही है, अकाले मृत्यु हो रही है, कोई बड़े से बड़ा कर्म भोग आ गया, तुम्हारा ही है भाई। भगवान को क्या पड़ी है जो तुम्हारे पास कोई सुख भेजे या दुख भेजे? क्या भक्ति मार्ग में क्या क्या कहते हैं? तुम्हें सुख दे तो तुम्हें दुख दे तो। बाबा मुरली क्या कहता? अरे ये फालतू बातें हैं, ना मैं सुख लेता हूं, ना मैं दुख देता हूं, ना मैं सुख देता हूं। इसका मतलब वो डिटैच है।
अब तुम्हारे को समझ मिली है संगम युग पे क्या, कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन, और उस परिवर्तन में तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन। इसलिए आत्मा के परिवर्तन के लिए तुमको चाहिए लंबा टाइम चाहिए, बहुत बड़े परिवर्तन के लिए लंबा टाइम चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी सच्चाई आज अंडरलाइन कर लेनी चाहिए हमेशा के लिए। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक के लिए है ये सच्चाई। एक सिस्टम है हमारा, इंटरनल एक सिस्टम है, आत्मा का भी एक मन बुद्धि का एक सिस्टम है, एक निसंकल्प होने का भी क्या है, एक मादा है। तुम्हारे पुरुषार्थ का उसमें बहुत बड़ी नूंद है। अगर बड़े से बड़ा कोई दर्पण है तुम्हारे पास तो कौन सा है, किसमें मुखड़ा देखोगे है? तुम पुरुषार्थ बड़े से बड़ा दर्पण है तुम्हारा। वो तो भक्ति मार्ग में उन्होंने गीत गा दिया, लेकिन वास्तव में तुम्हारा पुरुषार्थ बड़े से बड़ा दर्पण है। इस पुरुषार्थ रूपी दर्पण में तुम देखो। अगर ब्राह्मण बनने के बाद कोई अलवेलापन है, उस अलवेलेपन की वजह से अगर कुछ नुकसान हो रहा है, आत्मा का घात हो रहा है, ये जैसे कि हम अपने क्या हो रहे, शत्रु बन रहे हैं। कि जिस तीव्र गति से तुमको आगे बढ़ना था, जिस तीव्र गति से भगवान ने अव्यक्तवाणी बोला था, साथ साथ तुम्हारे राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारा खेल कूद का, साथ साथ तुम्हारा पढ़ाई का, क्या बताइए। तो ये साथ साथ कदम की बात है, पुरुषार्थ के कदम है। सोचो आप, बाकी भूल जाओ कोई 34 में तुमको कोई लिफ्ट मिल जाएगी, भूल जाओ। 27 21 की तो अभी बात ही नहीं कर रहे, कोई लिफ्ट नहीं है। केवल समझ आई है तुमको, मात्र समझ कि 10-15 साल हो गए हमको रगड़ते हुए, मात्र यहीं तक पहुंचे हम। और मात्र यहीं तक इसलिए पहुंचे जो निर्बंधन थे। ये ब्रह्मा क्या होते हैं, निर्बंधन, या तो निर्बंधन कर लेते हैं, इतने समझदार होते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास कितना बड़ा बंधन था, सोचो आप। उससे बड़ा बंधन कोई के पास होगा? इतना बड़ा जौहरी जिसका नाम हो, सोचो कलकत्ता में उसका नाम था। तो भगवान को मालूम था अब क्या, अब यही निमित्त है, इसी के तन का आधार लेना है, तो क्या मरवाएं इससे पहले, लात मरवाएं इसके, किसको, बिजनेस को। तो क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, लात मार दी। पार्टनर को क्या बोला कि भैया जो हिस्से का तुमको लगता है मेरे हिस्से का, नहीं दोगे तो तुम जानो, मेरे को तो जो पाना था सो पा लिया। मेरे को दिख गया कि सृष्टि का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इतना निर्बंधन होने का मादा, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया वहीं से वैराग आ गया। उस वैराग से उनके पास अभी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बड़े से बड़ी समय आ गया। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी मुट्ठी में आ गई कि समय की ही दरकार थी। समय से ही तपस्या हो सकती थी। तपस्या करने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। सोचो कितना बड़ा कल्याण कर लिया उन्होंने अपना, कि बंधनों से अपने को जैसे कि मुक्त कर लिया। इसको कहते हैं आत्मा क्या बन गई, अपना मित्र बन गई। और जिस भावना से उन्होंने लात मारी थी, उनके अंदर जो भावनाएं थी, तो उनको भविष्य क्या क्या साक्षात्कार होता था, मैं क्या बनने वाला हूं, मैं प्रिंस बनूंगा। तो उनका जैसे कि फिक्स कर लिया। तो भी कम से कम 33 वर्ष उन्होंने जो मेहनत की है वो ही जानते हैं। जिन ब्राह्मणों ने उन्होंने देखा होगा, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी जो उन्होंने किया है, तो भी एक मिसाल बने वो। तो किया नहीं किया, और शिव बाबा हमेशा ही झटकारते रहे हाथ कि मैं कोई नहीं भैया, तुम्हारी खांसी है, तुम्हारी शुगर है, जो कुछ भी है ये तुम्हारा हिसाब था, तुम जानो, तुम्हारी याद में सब कुछ है। ब्रह्मा बाबा को कोई लिफ्ट नहीं थी याद में, ध्यान रखना। क्या बोलते थे, 2 गिट्टी खाता हूं फिर। और शिव बाबा क्या कहते हैं, जितना तुम मुझे याद कर उतना मैं तुमको याद करता हूं। बाकी ये नहीं कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ तो इसको कोई लिफ्ट दे दूंगा, बिल्कुल उल्टा क्या बोला, इसको अपना याद का पुरुषार्थ करना है। इसके तो माथे फिर भी मामला है, तुम्हारे माथे कोई ऐसा मामला ही नहीं है। तुम जितना चाहे, क्या बोलते थे ब्रह्मा बाबा, तुम बच्चे के तो कोई ऐसा माथे के मामला ही है कि इतना बड़ा बारात संभालनी पड़ रही है भैया। जब बारात को संभालना पड़े तो बुद्धि बारात में जाएगी नहीं जाएगी, वहां खिटपीट वहां की खिटपीट। तो कोई तो ऐਵੇਂ ही उठ के चले आए थे। मुरली में क्या बोला, ऐसा नहीं कि 3-4 कोई बारात में श्रेष्ठ आत्माएं थी जो ऐਵੇਂ ही उठ के चले आएंगे। तो कितनी खिटपीट करेंगे वो, जब खिटपीट करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के सामने सब खिटपीट आएगी नहीं आएगी। तो सोचो आप, वो जो भी छोटी मोटी खिटपीट थी, वो रहते हुए उनका 33 वर्ष जो मेहनत की, एक निश्चित टाइम मिला उनको। ऐसा नहीं कि अलग से लिफ्ट दे दी। हाँ, मुरली में बोला था तुम्हारी आयु को बढ़ाते हैं, तो ऐसा बताते हैं ज्योतिष की उनकी आयु तो कम थी, लेकिन 91 ईयर उनकी आयु।
तो जरूर कुछ ना कुछ तो बढ़ी है आयु। ज्ञान तो बहुत ज्यादा रिफाइन हुआ नहीं था कि और उस आयु को बढ़ा लें, लेकिन तो भी जो उनकी भावना थी, जो भी उन्होंने मेहनत की, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, फला भी आत्मा, तो भावनाओं का फल वहां मिला, तो भी कम से कम 30 से 33 वर्ष उनको क्या करना पड़ा, हमको समझ लेनी चाहिए। ये 100 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं है कि 100 वर्ष में एकदम सोने के महल आके नीचे गिर जाएंगे, वो तुम्हारा शरीर फोड़ देंगे। ये काल्पनिक, इस कल्पना में मत जियो। अब तो समझदार बन जाओ कि 10-15 साल में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, विनाशक प्राकृतिक है, ये ध्यान रखना। कितना सुंदर हमारे पास, कितना सुंदर एक समझ है। इधर भगवान उतरता है, उधर एटॉमिक वार का निर्माण होता है। नो, वार नहीं, सॉरी, निर्माण। सोचो कितना सुंदर है ये। एक तरफ भगवान का नीचे आना, दूसरी तरफ एटम बम का निर्माण, ये दोनों साथ साथ क्यों? कितना गहरा कनेक्शन है, सोचो आप। पूरे सफाई की व्यवस्था 36-37 के आसपास ही हो रही है, तो सबसे बड़ा भविष्य में कारण बनना है सफाई के लिए, सोचो आप। इसलिए अपना मुखड़ा देखो, हमको समझ मिली है, हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारा मुखड़ा। जितना तीव्र गति से तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना तीव्रता से तुम पुरुषार्थ करते हो, ये तुम्हारा फाउंडेशन। इसलिए कहा गीता में मनुष्य आत्मा, मनुष्य माना जो मनन चिंतन कर सकता है। ये मनुष्य नहीं है तो असुर हैं। दुनिया में जो देखते हैं, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, ये मनुष्य नहीं है। सब क्या है? ये सब जैसे कि असुर नहीं, महासुर बन चुके हैं। मनुष्य किनको कहते हैं? जो मनन चिंतन कर सके, जो अपना कल्याण करे, जो दूसरों का कल्याण करे, उनको कहते हैं मनुष्य। भगवान तो मनुष्य योनि में आता है। किसमें आता है? साधारण मनुष्य का आधार लिया तो किनके पास आया? जो थोड़ा बड़ा मंथन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनका आधार भगवान लेता है। इसलिए कहीं से भी भक्ति मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा भक्ति मार्ग ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे गधे के सर से क्या सिंह गायब हो जाते हैं ना। इतने भाग्यशाली हो तुम। चेहरा तुम्हारा हमेशा ही नुचड़ा रहेगा, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं रहेगा तुम्हारे पास। चेहरा क्यों नुचड़ा हुआ है? चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, नुचड़ा हुआ होना चाहिए? खिला हुआ होना चाहिए। नुचड़ा हुआ क्यों है? मेहनत लगती है। 30-40 वर्ष, 80 वर्ष के हो जाओगे, पहाड़ी चढ़ जाओगे, इसकी खुशी नहीं है। मंद बुद्धि है। 80 साल के हो गए तो तुम पहाड़ी चढ़े जा रहे हो। इतना सुंदर 40 वर्ष तुमने पुरुषार्थ किया है, इसकी खुशी नहीं है। जबकि 80 वर्ष में तो क्या हो जाता है? कब्र में पांव लटक जाते हैं। दुनिया की क्या हालत होती है? 80 वर्ष की आयु में कहां पहुंच जाते हैं? कब्र में पांव पहुंच जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं होती, आप जितना जी लिए जी लिए। 60 वर्ष में तो गवर्नमेंट ने बाहर फेंक दिया इनको, चलो हटो। 60 वर्ष में हो गया, अब तुम इस काबिल नहीं हो। धीरे धीरे किस तरफ जाओगे? तो मृत्यु की तरफ जाओगे। हमने जितना काम लेना था तुमसे ले लिया। कितने स्वार्थी है गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट ये कभी नहीं छोड़ते। जितना नोट्स हो इनसे नोच लो। सोचो आप, जब तुमको गवर्नमेंट ने फेंक दिया, इसका मतलब अब तुमको धीरे धीरे किस तरफ जाना है? मृत्यु की तरफ बढ़ना है। जबकि आज तो मृत्यु कभी भी, कैसे भी, प्राकृतिक प्रकोप हो, एक्सीडेंट को हो, घर बैठे ही आपको क्या मुसीबत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। बेड पे बैठे हैं, झुटका आया, नीचे गिरे, टांग टूट गई, ऐसा तक हो रहा है। सोचो आप, अरे इसको कहते हैं कर्म भोग। सोचो, बेड पे बैठे बैठे अचानक फिसले, टांग टूटी, झुटका आ सकता नहीं आ सकता? गहरी नींद हो तो हो गया। ये है कर्म भोग। ऐसे ड्रामेबाजी चल रही है, और कहां तक ये ड्रामेबाजी बढ़ेगी कोई को नहीं मालूम। इसलिए अगर मुखड़ा दिखा रहे तो किनको? जो मनु की औलाद मनुष्य हैं, जिनको लगता है उनको आगे आगे पूरे सृष्टि को, स्वयं का परिवर्तन तो सृष्टि का परिवर्तन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा स्लोगन है। स्वयं का परिवर्तन कर लिया तो क्या होगा? तुम्हारी सृष्टि से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। उसमें जो मुख्य मनु के औलाद 16,000 है, उनका परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन। 16,000 आत्माओं में वैराग आ जाए तो समझो भगवान का कार्य समाप्त। 16,000 में वैराग लाने के लिए तो सोचो कैसी कैसी परिस्थिति है। इसलिए कहा मोस्टली जो ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं, दूसरों को ज्यादा दुख नहीं देते। कोई ऐसे पाप का उनका नहीं होता कि बहुत पाप कर्म इकट्ठे कर लिए। लेकिन यहाँ पाप कौन सा बताते हैं बाबा? अगर इम्प्योरिटी है तो ये भी क्या है? जैसे कि घात है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी जिस स्टेज पे तुमको जाना है, वहां जाने से तुमको रोक रही है। जबकि वो तो एक सृष्टि का एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन भगवान क्या चाहता है कि अब आत्मा को जहां तक जाना है, जिस ऊंचाई तक जाना है, उसमें सबसे बड़ी एनर्जी तुम्हारे पास क्या है?
प्योरिटी की पावर, एकाग्रता की पराकाष्ठा में ले जाना है आत्मा को। इसलिए कोई ऐसे कोई पाप की बात नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया। कोई पाप होते हैं क्या? किसी के साथ धोखाधड़ी, मोस्टली जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं करते। हाँ, जो कनिष्ठ ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणों की तो अवस्थाएं होती हैं, नहीं होती, कोई कनिष्ठ भी होते हैं, एक दो को क्या करते हैं, बहुत दुख देते हैं, चालबाजी चलना, पॉलिटिक्स चलना, ऐसे भी है, लेकिन वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। लेकिन जिनको भगवान ब्राह्मण मानता है, इतनी तो समझ आ जाती है, वो क्या नहीं करते हैं, दूसरों को कम से कम अपनी तरफ से दुख नहीं देते हैं जैसे दुनिया में। लेकिन तुमने स्वयं के लिए कितने सुखदायी बने, कितना तुमने पुण्य का खाता जमा किया। अगर तुम्हारे लिए कम समय है तो उस कम समय में तुमने अपना कितना उत्थान किया, ये तो स्वयं के पुरुषार्थ में देखना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा दर्पण कौन सा है? पुरुषार्थ का दर्पण है। इस दर्पण में रोज तुम देखते हो, नहीं देखते, या कभी कभी देखते हो? अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर हो तुम लोग तो। बार बार दर्पण देखना चाहिए, इतने सुंदर हो तुम। तो मालूम है तुम लोग कितने सुंदर हो? हैं? हाथ खड़े तो करो जिसको मालूम तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसा सुंदर तो सृष्टि में भगवान को कोई मिला ही नहीं, एक भी नहीं है, है? इतना नशा भी नहीं है कि हमारे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान को ऐसा सृष्टि में अगर सुंदर ढूंढने चला था तो हम ही दिखे। इतना नशा, जो जितना सुंदर होता है क्या करता है, वो देह भान से युक्त है तो बार बार कहां जाएगा, कहां जाएगा? दर्पण के सामने जाके खड़ा होगा। और तुम्हारा दर्पण तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है, वो पड़ा ही रहता है, और 3-4 घंटे के बाद दर्पण तुमको दिखाता है, अरे कहाँ, इतने घंटे में कितने ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए थे, अरे कहाँ पड़े हो? है? या बार बार देखना चाहिए? बार बार कितनी देर में देखना चाहिए दर्पण? हाँ, हर घड़ी, आधे घंटे में कम से कम तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ये है तुम्हारा दर्पण। ये आधे घंटे में तुम कितना सुंदर अपना श्रृंगार कर लिया, भ्रुकुटी में बैठ के कितना तुमने अपने को चमकाया। ये है तुम्हारी परिभाषा। तुम्हारा पुरुषार्थ है तुम्हारा श्रेष्ठ दर्पण, जो तुमको संपूर्ण बनाता है, संपूर्ण आत्मा बनाता है। सुबह की 1 घंटा पढ़ाई तो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए श्रृंगार करने के लिए, लेकिन दिन भर तुमको अपना श्रृंगार करना होगा। और बड़े से बड़ा श्रृंगार है कौन सा? निसंकल्प। यह है संपूर्ण श्रृंगार। सोचो, 16 कला से भी ऊपर, कलातीत, इससे ऊपर कोई श्रृंगार नहीं है। जबकि संपूर्ण मानव है, वो कितना कला है उसके पास? 16 कला है। और लेकिन तुम क्या बनते हो? भगवान, भगवती, कलातीत। वो इतना बड़ा तुमने ठेका उठाया है। और ये तो पक्का है भगवान को तो तुम पसंद आए, नहीं तो यहां बैठे होते। अगर तुम्हारे में कोई भी सुंदरता नहीं होती तो तुम यहां तो नहीं कम से कम बैठ सकते थे। तो पक्का है, इसको तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आज तुम यहां बैठते, बिल्कुल नहीं। तो भगवान को तो तुम पसंद हो निश्चित रूप। हाँ, अपनी तरह की हमारे में कमी कमजोरी है, ये बात अलग। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि किसमें देखो अपना मुखड़ा। अगर समय कम होता जाता है तो एक निश्चित जो आत्मा है वो 100% तक पहुंचने जा रही है। सोचो आप, कोई तो होंगे जिनके लिए क्या बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। सोचो, वो 100% तक पहुंच गए और तुम लंगड़े ही बने हुए हो। तो उसी स्थिति में तुमने शरीर छोड़ दिया तो नया जन्म लेके कुछ अलग से तुम्हारे लिए हो जाएगा क्या? है? वो जब 100% गई तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी 100% तक था। हाँ, कितने स्टेज तक पहुंचे उसकी बात नहीं है, लेकिन तुमने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उन सबको बाबा किस रूप से ही मर्ज कर लेता है? पास विद ऑनर। सोचो, पास विद ऑनर 8 होने हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी में क्या आता है? हाथ उठाते हैं, हाथ उठाओ, कौन पास विद ऑनर बनेंगे? इसका मतलब पास विद ऑनर निश्चित रूप से पहले जो सैंपल तैयार होते हैं वो बात अलग, लेकिन जिन्होंने भी वैसा पुरुषार्थ किया है भगवान उनकी एक ही कैटेगरी देखता है। उनकी कैटेगरी अलग नहीं, ये बात अलग है कि थोड़ा सा आगे या पीछे, लेकिन कम से कम इनका पुरुषार्थ कैसा है? समान है। दौड़ इनकी कैसी है? समान है। इसलिए यहां टोटली भक्ति मार्ग तुम्हारा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, 27 में कोई शायद बहुत बड़ा जंप मिल जाएगा, तुम ही भगवान को पसंद हो। 31 में और बड़ा जंप है, 34 में और बड़ा जंप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, तुम्हारा पुरुषार्थ ही क्या है? ये बड़े से बड़ा जंप है।
जितना तुम सुंदर रीति से वैराग्य युक्त, पुरुषार्थ में भी अंतर आ जाता है। जितना तुम्हारे अंदर वैराग्य है उतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा है। जितना वैराग्य की कमी है उतना ही पुरुषार्थ में कर तो रहे हो लेकिन चार चांद नहीं लगते। इसलिए क्या कहेंगे, मुखड़ा देख ले प्राणी तुम हो प्राणी। किनको कहते हैं? प्राण अर्थात आत्मा को कहते हैं। और कहाँ देखोगे मुखड़ा? अपने पुरुषार्थ में। जो रोज तुम कर रहे हो, घड़ी घड़ी तुम अपना जो चार्ट चेक करते हो, चार्ट जो तुम भरते हो, ये है तुम्हारा आईना। इसमें तुम्हारा जो भविष्य की तस्वीर तैयार हो रही है, जो तुम तकदीर बना रहे हो। कर्म से क्या होती है? तुम्हारी तकदीर होती है, कर्म से बनती है। और भविष्य की उससे क्या हो रही है? एक तस्वीर भी तैयार हो रही है। तो इसलिए गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी। किसमें? पुरुषार्थ रूपी दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है, प्राण आत्मा को कहा जाता है। प्राणेश्वर कौन है? प्राणों का ईश्वर कौन? स्वयं भगवान। तो प्राण कौन हो गए? आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह है गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। कौन से? मुखड़ा देख ले प्राणी। लेकिन क्यों चला ब्राह्मणों की दुनिया में ये गीत? क्यों चले? क्योंकि ये अर्थ सहित प्रैक्टिकल में होना था भविष्य में। जो भी गीत हैं वो ऐसा नहीं चल सकते, वो अर्थ सहित हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो जाएगा? जब प्रैक्टिकल होगा वो सब गीत क्या होंगे? अर्थ सहित होंगे। तो यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। ये जो गीत चला है इसका सार क्या है तुम्हारे लिए? अब तुम जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ। जाना कहाँ है? घर जाना है। क्या बन के जाना है? देह को छोड़ के जाना है। या तो स्थूल रूप में छोड़ो या फिर देह भान को छोड़ो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। वाह, कितनी छोटी बिंदी है! बहुत छोटी बिंदी है। जितना जिसमें समेट लिया उतनी ही छोटी बिंदी हो गई वो। जितना फैलारा आपका फैला हुआ है उतनी ही मोटी बिंदी। छोटी बिंदी जब आंखों से ही नहीं दिखती है तो तुम क्या उसका नाप निकालोगे? छोटी है बड़ी है? दिखती ही ना आंखों से। आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो उसका कैसे निकाला जाएगा कि आत्मा छोटी है ये मोटी है? जितना फैलारा है तुम्हारा, तुम क्या हो? उतनी ही मोटी बुद्धि हो, मोटी बिंदी हो। जितना तुमने समेट लिया उतनी ही क्या हो? तुम छोटी बिंदी हो, सूक्ष्म बिंदी हो। क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ सूक्ष्म हो गया। जितना पुरुषार्थ सूक्ष्म हुआ तो निसंकल्प हुए। जितना निसंकल्प हुए तुम उतनी सूक्ष्मता में पहुंच गए। तो उस पॉइंट ऑफ लाइट को क्या कर सकते हो? तीसरे नेत्र से निहार सकते हो। ये है बड़े से बड़ा विस्फोट। वो है एटम विस्फोट, ये है आत्म विस्फोट। सोचो आप, कितनी सुंदर रूपरेखा है। निरंतर जब तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो, किस लिए टिकते हो? एक दिन कहां ट्रांसफर होना है तुमको? मैंपन को पूरा उस बिंदी में ट्रांसफर होना है। जब उस बिंदी में तुमको ट्रांसफर होना है तब तुम कहलाओगे आत्म अभिमानी। जब पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए तो बड़े से बड़ा कोई विस्फोट तो होगा नहीं होगा? विस्फोट होगा नहीं होगा? तो क्या बन जाओगे? विस्फोट हो गया, बड़े से बड़ा क्या बने तुम? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। सोचो आप, इसके लिए तुमने दिन रात एक किया था। उस अनुभूति के लिए तुमने दिन रात एक किया था। कब एक सेकंड में वो विस्फोट हो, क्या हो जाए? हम ब्रह्मा सो क्या बन जाए? विष्णु बन जाए। एक सेकंड लगता है उसको। तो उस एक सेकंड तक पहुंचने के लिए तुमने दिन रात एक किया। इसलिए कम से कम संगम युग 40 वर्ष का दिया था। कोई बड़े से बड़ा अगर विस्फोट कर सकता है तो उसको कितने वर्ष लगने चाहिए? कितने? 40 वर्ष तो लगने ही चाहिए। भगवान जानता था जिन श्रेष्ठ आत्माओं का डाउनफॉल हुआ है, ऊपर से नीचे आए हैं, इनको कम से कम ऊपर तक जाने के लिए कम से कम कितना, कम से कम है कितना समय लगना चाहिए? कम से कम 33 नहीं 40 वर्ष का संगम युग था। ध्यान रखना। इसलिए पढ़ाई है। पढ़ाई को पढ़ाई की रीति से लोगे तो रोज खुशी होगी। हम रोज कहां बढ़ रहे हैं? अमृत का पान कर रहे हैं। रोज हम अविनाशी बन रहे हैं। रोज का रोज विनाशी नहीं, दुनिया में विनाश बढ़ता जाएगा और तुम्हारे यहां मन बुद्धि में अविनाशी तत्व, वो छठा महतत्व जो तुमको इतना निश्चय बुद्धि बना दे। सोचो आप,
तुम्हारी बिल्कुल चाल कैसी होगी, कहाँ दुनिया की गति और कहाँ तुम्हारी गति। तो देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, जो यहां समर्पित होकर बैठ गए, ये छोटी बिंदी है मोटी बिंदी है? छोटी बिंदी है। तो यहां भी कोई मोटा है कोई छोटा है? उसके बाद जो अंदर से तुम्हारा फैलाव है उसको भी क्या करो आप, और समेटते जाओ। जितना भी देह भान है उसको और समेटते जाओ। ये है रिसर्च। जब तुम्हारी आत्मा पावरफुल हो जाए ना, बहुत पावरफुल हो जाए, तो समझो तुम बहुत समेट चुके। जो भी किचड़ पट्टी थी ना, जो बाहर से तुमको परेशान कर, सब खल्लास। चाहे उसमें तुम्हारा बड़े से बड़ा कर्म भोगी क्यों ना हो, जो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, कोई दवाई भी ठीक नहीं कर पाई, तुमने क्या कर लिया? स्वयं अपना इलाज कर लिया। किससे? पावरफुल मन से। एक सबसे बड़ी साइंस है, प्योर साइंस है, 101% है, 99 नहीं। लेकिन मन इतना पावरफुल हो तब। अगर मन पावरफुल भी नहीं है, तुम पावरफुल बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी जैसे कि क्या है, उसमें मादा है, तुम उतने प्रभावित नहीं हो। जबकि दर्द अपनी जगह है। उस दर्द का एहसास तुमको क्यों नहीं होता? क्यों कहीं और बिजी हो तुम। आप देखना, मोस्टली ऐसा हो जाता है कई बार। आपके घर, किसी के घर में अचानक कुछ ऐसा कारण बनता है, कोई बहुत बड़ा टॉर्चर होने कारण में हो, और फिर अचानक कोई दूसरा कारण बन जाए, तो जो बड़ा कारण होता है ना, उस तरफ उसकी बुद्धि ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे जो तुम मन बुद्धि को लगातार कहीं कहाँ ले जा रहे हो, कितना बड़ा टारगेट है। तो तुम्हारा कर्म भोग आज भी वैसा नहीं है जैसा साधारण ब्राह्मण भोगते हैं, दुनिया की तो बात ही नहीं। और जितना तुम बिजी कर देते हो, इसलिए कहा है, तुम क्या करते हो, कर्म योग से क्या करते हो, कर्म भोग को जीत लेते हो, क्योंकि टॉर्चर नहीं हो रहे तुम। फिर क्या चिंता? अगर तुम्हारा पुरुषार्थ 10, 12, 14, 16 घंटे का हो रहा है, तो काहे का कर्म भोग भैया? झापड़ अपने मुंह पे मारो। क्या करो? जोर से झापड़ मारना चाहिए, 5 उंगली छप जाए, भगवान खुश हो जाए। अरे हरामखोरी कहेंगे, काहे का कर्म भोग है? अगर तुम 12, 14, 16 घंटे मेहनत कर रहे हो, कर्म भोग है क्या? कर्म भोग का तो कायदा नहीं है तुम 8 घंटे भी मेहनत कर सको, इसको कहते हैं कर्म भोग। तो क्या करेंगे, आज से 5 उंगली छाप देंगे अपने मुख पे। कायदा है ही नहीं है। अगर किसी का कर्म भोगो, क्या 8 घंटे मेहनत कर सकता है वो? और तुम कितने घंटे मेहनत करती हो यहाँ? 10, 12 घंटे मेहनत नहीं करेंगे तुम, 240 बनेगे ही नहीं। 240 बनाने कम से कम 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो काहे का कर्म भोग है? ये फालतू बातें नई दुनिया में नहीं होती, ध्यान रखना। तो क्या करना चाहिए? एक झपट, आत्मा का कल्याण निकला, भगवान भी खुश हो गए। ब्रह्मा बाबा अपने को चिमटी पहनते थे, तो सोचो भगवान कितना खुश होता था। कायदा नहीं है। तुम्हारा दिन प्रतिदिन मन क्या हो रहा है, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें पावरफुल हो रहा है। हाँ, संपूर्ण पावरफुल होने में टाइम लगता है, जमदे नहीं होता। वहां पर तुमको धैर्यता रखनी होती है। अगर भगवान ने तुमको चुना है, किसने चुना है? इसलिए तो क्या क्वेश्चन किया था, किसने हाथ नहीं उठाया, डरते रहते हैं। तुम्हारे से जास्ती भाग्यशाली कोई हो सकता है? यहां तुम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, ये हम चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर, क्योंकि हमने देखे हैं। यहाँ कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर बच्चों को भी यहां से बाहर जाना था, छोटे बच्चे जिनकी आयु कितनी रही होगी, सोचो 2-3 साल के, सोचो, जब वो नहीं रह पा रहे, तो इसका कारण आज नहीं तो कल इनके माँ बाप को भी सोचो। तब से हम इतने निश्चय बुद्धि हैं कि अपनी इच्छा से कोई यहां रुक नहीं सकता। अव्यक्तवाणी में बोला है, बहुत सुंदर पॉइंट है। तुम चाहो और ना चाहो, लेकिन तुम तो चाहते हो कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, है ना? और कभी कभी तुम परवश हो जाते हो। बाबा ने बोला, तुम कितना भी मेरे से दूर जाने की कोशिश करो, मैं स्थिति ऐसी परिस्थिति ऐसी बना दूंगा, मेरे पास आना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत बड़ी मुसीबत है। और तुम लाख मेरे पास रहने की कोशिश करो, मैं स्थिति पर, मैं नहीं बोला, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, मेरे से दूर जाना ही पड़ेगा। सोचो, यह अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। इसलिए आज इसको वैल्यू देंगे। आज ये है बड़े से बड़ा भाग्य। अगर हम हैं, इस संगठन में बैठे हैं, तो हमारे से जास्ती भाग्यशाली कोई नहीं है। सबसे जास्ती हमको टाइम है, सबसे जास्ती आत्मा का कल्याण करने के लिए हमारे पास समय है। और किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। करोड़ अरब भी हैं, कोई वैल्यू नहीं। हवा तुम्हारी निकली, गए, कहां तुम जन्म लोगे कोई को नहीं मालूम भाई। या तो तुमको पहले साक्षात करो, मैं अरब खरबपति था, वहां जाके मैं अरब खरबपति रहूंगा मैं। ऐसा तो कोई कायदा ही नहीं है।
जैसे ही शरीर छूटता है आत्मा सब कुछ भूल जाती है। तो कितनी बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को हम ब्राह्मणों को घोटना होता है। तो अगर भाग्यशालियों की लिस्ट कोई निकले तो सबसे आगे किनका नाम होना चाहिए? है हम सबका। कि अगर बड़े से बड़े भाग्य, जैसे वो निकालते हैं ना, विश्व में लिस्ट निकालते हैं, बड़े से बड़े धनवान कौन, अरबपति खरबपति, क्योंकि वो हैं भाग्यशाली, उनको ऐसा लगता है नहीं, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं है। लेकिन अगर भगवान इस धरा पे आया है, भगवान अगर कोई लिस्ट बनाए कि बड़े से बड़े भाग्यशाली ब्राह्मणों की दुनिया कौन, तो सबसे बड़े हाथ कौन उठाएंगे? ये अति सुंदर, अब तो सबने उठा दिया। ये एक नशा है, ये रिगार्ड है ना, भगवान का रिगार्ड। भगवान तुमको जिस निगाह से देखा वही निगाह तुम्हारी अपने प्रति हो। जो रिगार्ड तुमको भगवान देता है वो तुम रिगार्ड स्वयं को दो। जैसी परिस्थिति में तुम बंधते जा रहे हो, जितने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में तुम बंधते जा रहे हो, तो सोचो कितने भाग्यशाली हो तुम। तो हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, पक्का हो गया? छोटी बिंदी है, मोटी बिंदी है? बहुत छोटी, समेट लिया। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ, मैं छोटी होती जाती हूँ, सूक्ष्म होती जाती हूँ, फैलारा कम होता जाता है। तो मैं अपने शरीर के द्वारा क्या करूंगी? जास्ती से जास्ती बाप को याद करूंगी। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी बिंदी हूं। बाबा ने आगे तुमको केवल समझा दिया, क्या अपने को आत्मा समझो, मैं क्या हूं, लेकिन कोई को इसका ज्ञान नहीं है। सोचो आप, हम एक कल्पना कर रहे हैं, जब तक वो विस्फोट ना हो तब तक तुमको हकीकत नहीं मालूम। लेकिन कहते हैं ना, भावनाएं मुख्य होती हैं। जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं, उन्होंने चित्र लगा रखे हैं, मान लो किसने राम का, किसने कृष्ण का, हनुमान, गणेश, तो उस चित्र को लेके वो क्या करते हैं? मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। जब मन बुद्धि की एकाग्रता की पराकाष्ठा होगी तो उनको क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ये भी बिल्कुल सच्चाई यहीं पे है कि भावना तुम अति क्या हो? सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा। लेकिन आत्मा को कोई, उसकी हकीकत को कोई नहीं जानता। इतनी सूक्ष्म है तो कैसे जानोगे? तो यह बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी बिंदी हूं, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। और मैं क्या हूं? अविनाशी हूं। ये प्रैक्टिकल तुमको एहसास हो, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। क्या हम आत्मा क्या हैं? इस सारे केवल एक्टर ही हैं या वैल्यूएबल एक्टर हैं? कितने वैल्यूएबल हो? हीरो पार्टधारी। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। लो इनसे मिलो। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर हैं। तो ऊंच से ऊंच एक्टर कौन है? परम पिता परमात्मा। वो अव्यक्त नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तब तक वो अव्यक्त है जब तक तुम उसकी हिस्ट्री पहले क्यों सामने नहीं आई भाई? 37 के आसपास ही वो क्यों गुम हुआ? सोचो, जो हिस्ट्री में मान रहे नहीं मान रहे उस शिवलिंग को, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंग वो दुनिया मान रही नहीं मान रही, हिस्ट्री में माना जा रहा है, माना जा रहा है, तो उसकी पहचान देने वाले हजारों सालों से क्यों नहीं दी? कोई ऐसा महाअवतार भी है इस धरा पे जो 5000 वर्ष से जीवित है, तो ये पहचान पहले क्यों नहीं आई? क्या 500 वर्ष पहले नहीं आ सकती थी? 1000 वर्ष पहले नहीं आ सकती थी? थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इधर हमारे यहाँ मुरली चलती है, उस मुरली में एक पॉइंट आता है, शिव बाबा सदा ही धरा पे है। ये मुरली का महावाक्य है। साकार और निराकार में का मेल शिव बाबा। शिव वो बोलते हैं, शिव जयंती होती है तो जरूर मेरा जन्म होता है ना, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, लेकिन जन्म होता है। सोचो, मुरलियों में महावाक्य। इसका मतलब वो मुख्य एक्टर है, और जो मुख्य एक्टर उसको पूरे विश्व को मान्यता देनी है, आज नहीं तो कल। तुम मुख्य एक्टर बनने जा रहे हो, तुम हो नहीं, अभी कंगाल हो। वो तुम्हारे लिए सैंपल है। अगर वो अविनाशी है, कोई ऐसा तन हो जो 5000 इस धरा पे है, सोचो आप, कोई ऐसा तन है वो कैसे जीवित है अभी 5000 वर्ष? सोचो, ये बहुत बड़ी साइंस है, ये साइंस है। अगर तुम निसंकल्प हो जाओ, निसंकल्प, ना तुमको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, तो तुम्हारे ये जो डैमेज होते हैं, क्या डैमेज होते हैं? सेल्स डैमेज होते हैं, तो निश्चित रूप से वो डैमेज होने की प्रक्रिया में अंतर आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि वो डैमेज होने ही बंद हो जाए।
ये साइंस है, और यही हमको समझ मिली, यही राजयोग है। राजयोग में तुम्हारी भूख प्यास कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नींद भी कम होती जाएगी, तुम भी अभोक्ता बनते जाते हो। तो वो है, क्या बोला, परम पिता परमात्मा मुख्य एक्टर। बिंदी मुख्य एक्टर नहीं होती। बिंदी कोई दिखती ही नहीं है, उसको कैसे कहेंगे मुख्य एक्टर? लेकिन वो बिंदी इस धरा पे है, सदा ही मौजूद है। वो है तुम्हारे लिए सैंपल कि अगर ये मुख्य एक्टर है तो मुख्य एक्टर हमारे शास्त्रों में किनको कहेंगे? शास्त्रों में त्रिमूर्ति को कहेंगे मुख्य एक्टर। तो उन्होंने पहले पहले उससे ग्रहण किया कि अगर ये अविनाशी है तो ऐसे तो हमको भी अविनाशी बने, जबकि सृष्टि खत्म होने जा रही है। सृष्टि खत्म हो जा रही है तो किन्हीं के शरीर तो यहाँ रहेंगे, तो किसको फॉलो करेंगे? उनको कहेंगे शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इन्होंने किसको फॉलो किया? शिव बाप को फॉलो किया, इसलिए उसको कहा है, वो क्या है? वो है ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। परम पिता है कौन सी? उसमें पॉइंट ऑफ लाइट, और वो है अव्यक्त, जो लिंग है वो लिंग बुद्धि में रहता है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। किसकी? वो जो छोटी बिंदी है, उसमें जो बिंदी है जो आगे चल के हमारे लिए आदर्श है, जिस आदर्श को हम फॉलो कर रहे हैं। जो मुख्य एक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे लिए आदर्श होते हैं, इनको फॉलो किया जाता है। तो कितनी महिमा भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम सदा के लिए नहीं बनते हो, यहां मास्टर तो बन जाओगे, लेकिन अगले शरीर में तुम डाउनफॉल होगा। इतना डाउनफॉल नहीं कि दुख शांति आ जाए, कम से कम 2500 वर्ष तक तुम्हारे के लिए दुख शांति नहीं है। इतनी बैटरी चार्ज होना कम बात है क्या? यहाँ तो एक जन्म का वर्षा ही बहुत भारी होता है, कितना बड़ा होता है भक्ति मार्ग में, और तुमको 21 जन्म की बादशाही। तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। कितनी सूक्ष्मता है, कितना समेटे हुए है। उसके बाद जैसे करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है? थमला है, एक ही स्थान पे बैठे बैठे क्या देख रहा है? पूरी सृष्टि को देख रहा है। कितना साक्षी होके देख रहा है, कितना सब भगवान को पुकारेंगे। एक भी आंसू आता है उस थमले में? सोचो, वो कल मरते हैं, वो अपने बच्चों को कैसा बना, आत्मनिष्ठ हो जाओ तो ये बड़े से बड़ा काम करो। सोचो, ये शिक्षा है इनकी, ये है भगवान। गीता में क्या बोला है? आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर पूरे संसार की भी हत्या करते उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इनको कोई भगवान कहेगा? सोचो, फिर भी भगवान कहलाते क्यों? उसके पीछे क्या है? कल्याण की भावना है। क्योंकि बड़े से बड़ा ऑपरेशन तो होना ही है, लेकिन ऑपरेशन के पीछे आत्मा को क्या मिलने वाला है? सुख और शांति मिलने वाली है। सोचो, इसलिए वो भगवान कहलाता है। छोटी बिंदी, हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते। तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि मिलेगी, दिव्य बुद्धि मिलेगी, तुम क्या करोगे? अपने को देख सकोगे। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। क्या है ये? पुरानी पुरानी बातें खल्लास। पुरानी दुनिया क्या है? मिटेगी या रहेगी? ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया जैसे मिटी ही पड़ी है। पुरानी भस्म होने वाली दुनिया की मुरली, वो मुरली के तान तुम्हारे कोई काम की? नई दुनिया में क्या होगी? सब बातें नई और प्रैक्टिकल होंगी। दुनिया क्या जाने? कौन सी दुनिया? ये ब्राह्मणों की दुनिया क्या जाने? तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति, जितना बड़ा पुरुषार्थ है उतनी ही सूक्ष्मता से उसने जाना होगा कि मैं सूक्ष्म बिंदी हूं। तो कैसे? क्या कैसे सूक्ष्म बिंदी है? समेट लिया मेरा तो एक बात, दूसरा ना कोई। सब में रहते हुए भी कैसा होगा वो? उसके अंदर की लगन किससे होगी? एक के सिवाय दूसरा उसका कोई हो नहीं सकता, नहीं तो सूक्ष्म बिंदी ही नहीं है ही नहीं। अगर एक भी तुम्हारा साथी है तो सूक्ष्मता नहीं कहेंगे। जैसी बाप की सूक्ष्मता भी वो सूक्ष्मता नहीं है। इसलिए बाप जितना न्यारा है उतना क्या है? सबका प्यारा है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। वाह, हमको भी नशा है। क्या? हमारा बाप, उनका बाप, सबका बाप। क्या? हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर, इसलिए कहते हैं देव देव महादेव। उनसे ऊपर कोई देव है ही नहीं। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। ये फलाने फलाने कौन है? विष्णु है फलाना, है, फिर ब्रह्मा है फलाना, फिर और भी फलाने फलाने उतरते नहीं होता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट,
ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। क्या चाहिए? मैं कब आता हूं कब जाता हूं ये भी बुद्धू बन जाता है। कौन? ब्रह्मा बाबा जानते हैं। क्या बोलते थे? मेरे को खुद ही नहीं मालूम पड़ता। मैं कैसे कहता हूँ हिरण्यकश्यप बन जाऊं कि भगवान मेरे में बैठा है। तो ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है। हाँ, तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। वाह! संन्यास में चले जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोल बोल रहेगा। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते। परम पिता परम आत्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। कितना वंडरफुल है। ब्रह्मा कुमारी जानती है क्या? क्या बोलेंगी? लाल प्रकाश में वो बिंदी रहती है? क्या कहा? परम पिता परमात्मा के नाम। क्या नाम है? शिव नहीं, शिव बाबा। साकार और निराकार का मेल। रूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लिंग है ऐसा कि नहीं है वो। और उनका देश परम धाम। सोचो, कल्पना करो, जब 3 आयाम से तुम ऊपर उठ जाते हो, चौथे आयाम का जलवा तो क्या मालूम कैसा होगा। तुम्हारे पास कल्पना भी नहीं है। और वो सबसे ऊपर परम धाम, जिससे ऊपर कोई धाम है ही नहीं। तो किस काल में आते हैं? संगम। संगम तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? 100 वर्ष का। फिर मालूम पड़ा ये संगम में एक पुरुषोत्तम युग भी है। पुरुषोत्तम संगम युग, तो वो भी कितना बड़ा है? 100 वर्ष। उसमें भी तुम पुरुषोत्तम बनते हो। वो काल सोचो, ये है उनका आना। इसे कहते हैं कल कल कल। संगम युग आता हूं मैं। तो कितने रहस्य हैं सोचो। तो बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार। तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, वाह, तुम भी सतो प्रधान थे तो नंबर 1। और सत्युग के अंत में जो सतो प्रधान है तो नंबर कौन सा है? लास्ट। तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारे से सृष्टि शुरुआत होती है, इसलिए तुम नंबर 1 सतो प्रधान बनते। जबकि सतो प्रधानता की शुरुआत तो त्रेता के जब ऊपर पहुंचते हैं, सत्युग की जब शुरुआत होती है सीढ़ी की, तभी से शुरुआत हो जाती है। लेकिन नंबर 1 नहीं कहेंगे उनको। जो 2 करोड़ आत्माएं आ गई तो वो नंबर 1 नहीं है, लेकिन सतो प्रधान तो है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। ये मुख्य पुरुषार्थ है। क्योंकि 63 जन्म से ये अब क्या हो गया? बहुत भारी हो गया। इसको भूलना बहुत मुश्किल हो गया। उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी जुड़ा हुआ है। वाह! क्या है ये पार्ट भी तुम्हारा अविनाशी है। कल तुम क्या बन जाओगे? अमीर। फिर जन्म लेते लेते क्या बन जाओगे? फकीर। इसलिए तुम कभी भी नीचे नहीं आना चाहते। लेकिन तुम्हारी फकीरी तो लास्ट की थोड़ी सी फकीरी है। वैसी फकीरी नहीं है कि द्वापर युग से तुम फकीर बन जाओ मांगने वाले। मांगा तुमने, लेकिन भक्ति भी तुम्हारी सतो प्रधान थी। इतनी सुंदर कि तुमको फकीरी का भी साक्षात करो तो मालूम है फकीरी में भी तुम क्या हो? अमीर से अमीर हो। इतना सुंदर साक्षात्कार होगा। तो यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। कैसी हैं? और दिन प्रतिदिन पॉइंट कैसे सुनाएंगे? उड़ोगे नहीं उड़ोगे, या यहीं ऐसे देहवान में बैठे रहोगे? एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। कब कब होता है एकांत का समय ऐसी ऐसी बातें करने का? अमृत वेला। तो ये मीटिंग भी कब करते होंगे ऐसी अच्छी अच्छी? इनकी भी तो मीटिंग होती है वतन में, नहीं? मीटिंग का समय कौन सा होता है इनका? जब उनकी मीटिंग हुई तो समझो अपने पूरी बरसात हुई। तो हम आत्मा हूं, बाप से सुन रहा हूं। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मन बुद्धि कहाँ है? मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है।
कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार कितना है इनको, जितना बड़ा पढ़ा लिखा उतना ही क्या है ये, नास्तिक। जितना बड़ा पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा नास्तिक है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो क्या है, अगर बार बार इशारे दे रहे हैं कि बाबा को बुरा नहीं लगता, तुम्हारी सेवाएं बुरी नहीं लगती, तुम्हारा मनन चिंतन बुरा नहीं लगता, लेकिन अपने स्वरूप में तो टिको, नहीं तो तुम क्या हो, बड़े से बड़े अहंकारी नास्तिक बन जाओगे। तो अहंकार कितना है, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई है भी नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, इसलिए यह है तुम्हारा आईना। पुरुषार्थ की तुम्हारी गति ही तुम्हारा आईना है। इस बात को अंदर घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। क्या दशा है ब्राह्मणों की दुनिया में, एक से एक स्पीकर, और इतने बड़े स्पीकर 10 सालों में पूरे विश्व में नाम वाला हो जाए, कोई औकात नहीं है। सोचो, ऐसी कोई स्पीकर हो, प्योरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर 10 साल में क्या करेगी, पूरे विश्व में, ब्राह्मण विश्व में नाम वाला करेगी, कोई औकात नहीं। किसके सामने औकात नहीं, जो आत्मनिष्ठ होने जा रही हैं शक्तियां, कोई औकात नहीं है इसकी। इतना बड़ा नाम वाला सोचो आप, कोई औकात नहीं। कहानी टिकती अगर 8 घंटा, अगर भ्रुकुटी में 8 घंटा नहीं बैठती तो कोई इसकी औकात है ही नहीं, केवल भाषण ही की है इसने। ये है शिव शक्ति भारत माता, ये है जलवा 34 तक का। वो कहा विश्व में नाम वाला कर रही है, किस आधार से, भाषण के आधार से। प्योरिटी से तो भाषण बहुत अच्छा होता है, जितनी प्योरिटी की पावर होती है तो अंदर तक आत्मा को लगता है, लेकिन आत्मा का जितना तुमने परिवर्तन किया है, ये है मुख्य आधार। इसलिए आज भाषण की कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी तुम्हारा नाम वाला हो जाए, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। अगर बहुत बड़े पवित्र आत्मा हो तो कम से कम 8 घंटे भ्रुकुटी में बैठना चाहिए, कम से कम बोला। तो आदि के जो ब्राह्मण होंगे, जिनकी सृष्टि की शुरुआत ही होती है जिनसे, तो वो आत्मनिष्ठ कम से कम 8 घंटा। अव्यक्तवाणी में कितना राहत दी उनको बेचारों को, कितनी राहत दी उनको कि 4 घंटा। 4 घंटा माना 240 मिनट। जबकि 240 मिनट करने के लिए कम से कम कितनी मेहनत लगती है, 8-10 घंटा लगते हैं। तो पहुंचना कहां तक है, 480। सोचो, ये रिफाइन होगा। ऐसा नहीं कि 480 के लिए 16 घंटे चाहिए तुमको, क्या होगा, ये रिफाइन होगा। इसलिए अब 4 घंटे परिपक्व हो गए तुम, तब जाके भगवान ने स्वीकार कर लिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया। 3 घंटा 45 मिनट जब तुम स्थिरम हो गए तो तुम्हारा जैसे कि एडमिशन हो गया। और तुमको निश्चय रहता है, जो अच्छे स्टूडेंट होने फला स्कूल में मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। इतनी सुंदर तैयारी जो है, उनको पूरा निश्चय रहता है कि अगर वो टॉप का स्कूल है वहां एडमिशन मेरा कोई रोक ही नहीं सकता। कितने घंटे, 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध हो जाता है तो 24 घंटे का जैसे कि इसका आसन सिद्ध हो गया। ये देवता बनने की स्टेज नहीं पकड़ी, कौन सी स्टेज पकड़ ली इसने, गॉड गॉडेज। कौन सी स्टेज पकड़ी है, गॉड गॉडेज बनने की। लेकिन एडमिशन हुआ है, बना नहीं है। कब पास होगा, कितने घंटे, 8 घंटे माना 33% मार्क्स लिए हैं और भगवान सर पे बिठा रहा है, आजा तेरी ही जरूरत है। सोचो, केवल 8 घंटे हैं अभी, भगवान ने सर पे बिठा लिया, पास विद ऑनर। तेरे पीछे पूरी लाइन लगी है, एक भी नहीं है इस दौड़ में, तुमको कहां बैठाता हूं, 8 घंटे में सर पे बिठा रखा है इसको। सोचो आप, कहते हैं पास हुआ है। कहां तक जाएगा ये, पास विद ऑनर, तो कहां तक जाएगा, 16 घंटे। ऐसे जंप लगाते हैं जैसे जिन्न वहां पे है। तो इनके जंप तो देखो, 4 वर्ष में 4, 4 वर्ष में 8, फिर 4 वर्ष में 16। अब बचा ही क्या है, मामला ही खल्लास है, ब्राह्मणों की दुनिया ही खल्लास होगी। सबको शुद्ध आगे करना क्या था, कर क्या रहे हैं। तो कितना बड़ा खेल है, सुंदर खेल है, क्या है, नाटक है। तो इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। माता निश्चय बुद्धि बन गई और पार हो गए, पंडित जी भाषण करते रह गए,
ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूं, इतना याद करता हूं। इसलिए उनको मालूम ही नहीं है, ये पढ़ेंगे मुरली बैठ के, शर्म नहीं आती इनको। वहीं संदली पे बैठ के सफेद साड़ी पहन पहन के पूरे विश्व में मुरली पढ़ेंगे, वो खुद चार्ट रखती नहीं है। सोचो आप कितना चार्ट के लिए बोलते हैं, इसलिए उसको बेचारी को प्रेरणा ही नहीं होगी। वो तो इंतजार करे कब वो एक तीर आए। अरे बाप को लिख लिख के याद करते तो हरी भरी हो जाएगी, सबको हरा भरा कर देगी, क्योंकि मरने वाली है ये। इसलिए अगर चार्ट रखेंगे तो कितनों को प्रेरणा होगी? कितनों को? 16,000 को प्रेरणा होगी। इसलिए इनके है ही नहीं इनके लिए, तो इनको प्रेरणा भी नहीं होगी। इसलिए वो ऐसे कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेंगे। देखो हम बाबा की याद में सेवा करती हैं, बाबा की यादें कर दे, तो मरो ना, तुमको मरना ही तो है, तो ठीक ही तो है, वो गलत थोड़ी कह रही है। तो क्या कहा, इतना याद करता हूं, तो चार्ट भेजना चाहिए। कुछ समाचार नहीं देते, किसका? सेवाओं के समाचार तो अव्यक्त वाणी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं बाप दादा का। सोचो वहीं ले जाके समाचार दे रहे हैं, जो सब कुछ जानने वाला है उसको ही बता रहे हैं। ये टाइम वेस्ट करते नहीं करते? लेकिन कौन सा चार्ट नहीं देते? अपना याद का चार्ट नहीं देते। ज्ञान की बहुत लवाड़ गप मारते हैं, क्या करते हैं? लवाड़ माना ज्ञान की क्या है इनके पास? गप्पे ढेर हैं। आज वो बैठेगी बेचारी माया बेटी कितनी लवाड़े मारेगी, योग है नहीं है? तो भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े वीआईपी आते हैं इनके पास, आते नहीं आते? बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, योग में कच्चे हैं। तो मुख्य वेला कौन सी है खास तुम्हारे लिए? कौन सी? अमृत वेला। कितने बजे से शुरू होता है? 1 बजे से। तो भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाप बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। ये तो अब जैसे समझ में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, है बड़ा विचित्र ड्रामा है, हमको तो मालूम ही नहीं था, 100 वर्ष हो गए कछु भी नहीं। फिर इनको भी 100 वर्ष देने पड़े। मुरली में क्या बोला, तुम चिंता मत करो, दौड़ी तो पहनो, 80 वर्ष में भी तुम्हारे लिए क्या करेंगे, संगम युग बढ़ाते जाएंगे, जब तक ब्रह्मा बाबा किसको ना दे दे, सेकंड नारायण को जन्म ना दे दे। तो बहुत धैर्यता चाहिए। ब्रह्मा बाबा कब जन्म देंगे? कितने वर्ष के हो जाएंगे? 80 वर्ष के हो जाएंगे, तब जन्म देंगे सेकंड नारायण को। अभी तो अता पता ही नहीं है, तो कितना समय है तुम्हारे पास? है नहीं? हाँ वही तो कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के अता पता नहीं, तो कितना खुश होना चाहिए, है ना? कैसे हमारे हाथ से सृष्टि खिसक जाएगी भाई इतने सुंदर पुरुषार्थियों के लिए। तुमको ये नहीं दुख होना चाहिए, देखो 36 बोला था विनाश तो हुआ नहीं। अरे तुम खुद मर जाओ, जाके कुएं में कूद जाओ। नहीं हुआ तो विनाश इतना ही तुमको प्यारा है तो क्या करो, नहीं हुआ तो जाओ कूद जाओ ना। तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए। जब तक ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, क्या खूब पुरुषार्थ करो, है ना? कोई आने वाले नहीं है ब्रह्मा बाबा, चिंता मत करो। जब तक 16,000 का परिवार ऐसा ना हो जाए, अपने पांव पे खड़ा ना हो जाए, कोई नहीं उनको नीचे लटका रहा कि जा भैया तेरा काम हो गया। पहले उसके बाप का तो काम हो, है? तो उनका रचयिता पहले, रचना पहले। रचयिता पहले। तो कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर, कहते हैं ब्राह्मण अपने को, लेकिन क्या है ये? जानवर से भी बदतर। ऐसे हम भी ऐसे थे। माया के राज में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। ब्राह्मणों के लिए है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। इसलिए बीच में क्या है? सबको सतो प्रधान बनना है, तो बीच में क्या है? सूक्ष्म वतन। ये वेरी डेंजरस है। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकार के तो लफड़े बहुत रहते हैं, इसलिए कोई विरला साहूकार बाबा को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर साहूकारों की बुद्धि तो उलझी हुई होती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना साहूकार। ब्रह्मा बाबा क्या थे? साहूकार। तो वो कैसा होना चाहिए? ना गरीब ना बुद्धि उलझी हुई तो कि सबको लात मारना पड़े। और फिर भी लास्ट में जाते जाते क्या बोले, अभी तो इसकी भी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कहाँ शरीर छोड़ने से पहले तुम कहाँ पहुंच जाओ। सतो प्रधान में कितना अंतर है सोचो।
अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनूं। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं कि तुम्हारी कोई खिटपिट सुधार दें। ये खिटपिट धंधों में बढ़ेगी कम होगी, खेती में खिटपिट बढ़ेगी कम होगी, हाँ, नौकरियों में खिटपिट बढ़ेगी कम होगी, इसलिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। क्या थे? भक्ति मार्ग में चल रहे थे तो कुछ भी नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने उन्हों क्या कहेंगे? तुम लोग जानते हो, एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने और अपने को ही ना जाने, इसको क्या कहते हैं? बेवकूफ एक्टर। तो आदि मध्य अंत को ना जाने तो क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि के चक्कर में एक्टर हैं, यह भी कोई नहीं जानते। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। कैसे बताते हैं? ये अनुभव से नहीं कहते। कहां अनुभव से कहना? मूल वतन में टिक के कहना, निसंकल्प में टिक के कहना। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन की रहवासी हैं। जितना तुमको निश्चय है कहां का, कहां जाना है तुमको, तुम्हारा शरीर भी रहे और जाना कहां है? परम धाम। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है ही नहीं। योग अर्थात संबंध। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतोप्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतोप्रधान बनने की तात है, लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। इसलिए जिनके मुख से पत्थर निकलते हैं, क्रोध करते हैं, तो बाबा किस दृष्टि से देख रहा है? ये तो जैसे कि नाकामे हैं, कोई काम के ही नहीं है। तो बाबा हमसे यह भूल हुई, तो कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, हमसे भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। वाह, हठ योगी, क्या खंगरीन, क्या कहें इनको? अगर तुमसे बार बार वो गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा योग ठीक है। तुमको लगता है हमारे से बड़े कोई योगी नहीं है। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतोप्रधान बनना है। ये शुभ चिंता। दुनिया में कैसी चिंताएं हैं, लेकिन ये भी तुमको भी एक चिंता लगी रहे, इसको कहते हैं शुभ चिंता। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखा ना सके, राजयोग बाप ही सिखाते हैं। राजयोग अर्थात कर्म योग, चलते फिरते उठते बैठ के नेचुरल नेचर बनानी है, ये बैठ के नहीं हो सकता। तो ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। क्या क्या निशानी है? अगर बाप आए हैं तो तुम्हारी बुद्धि से टोटली भक्ति है, समझो क्या होने वाली है? खत्म होनी है। यह दुनिया भी खत्म होनी है। क्या तुम्हारी भक्ति खत्म, इधर दुनिया भी, और तुम ज्ञानी तू आत्मा बन गए, एक विस्फोट हो गया, ब्रह्मा से क्या बन गए? विष्णु। अब ये रहने वाली दुनिया बड़े तेवड़ा नर्क, इसमें कोई भी जीना नहीं चाहेगा। तो ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। ये कैसी चीज है? क्या है ये? चीज ही अलग है। कहाँ है ये चीज? ब्राह्मणों की दुनिया ये चीज अलग ही दिखती है। मनुष्य फिर कह देते हैं सुख दुख यहाँ ही। अब भी तुम बच्चों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम बच्चों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है बोलो? कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस चार्ट की जिम्मेवारी है। हाँ, स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन उसकी नोंद रोज कर रहे हो। इतनी बुद्धि अगर तुमको मिल गई तो कम से कम आत्मा के परिवर्तन करने के लिए कितना समय चाहिए? तो उसमें खुशी होनी चाहिए कि रोज कितना सुंदर परिवर्तन कर रहे हैं। रोज जीवन मुक्ति की तुम शूटिंग कर रहे हो, सोचो। तो अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम और दुख धाम।
पहली मुख्य बात है योग की। कौन सी मुख्य बात बताया है? कौन सी? योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफी। कितने पंडित आज कथा सुनाएंगे, सोचो आप। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। किससे? तो कितना चमत्कार दिखा रहे हैं, ये बागेश्वर धाम, कोई औकात है? ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं। सोचो आप, ये भगवान के महावाक्य हैं। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। ये क्या है? अल्पकाल का ये झूठ है, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं, पावन तो कोई यहां है ही नहीं। पावन शरीर में क्यों नहीं आते? किसको बनाना है? पतित को पावन बनाना है भाई। जिसको सैंपल बनाना है पहले वो चाहिए पतित से क्या बने? पावन बने। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं है, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूं। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, यहां रहेंगे ही नहीं, सन्यास। पावन हुए तो कहां चले गए? फरिश्तों की दुनिया में। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलवेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही है? कितने बुद्धू बनाते हैं ये लाखों ब्राह्मण अपने को। लेकिन बाबा कहते हैं यह सब गोपोड़े हैं, अलवेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूहानियत रूह रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। क्या? अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अपने दुखड़े अपने दुखड़े सुनाने के लिए नहीं रूह रेहान करनी। उसके लिए वो थमला, क्या है वो? थमला तुम्हारे दुखों के लिए नहीं मैं आया। हाँ, तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए तुम रोह रेहान करो तो थमला नहीं हूं। तो रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना तुम मुझे याद करते उतना ही क्या करता हूं मैं? तुमको याद करता हूं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो बनाना है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। किसको? निराकार परम पिता परमात्मा को तुम समझते हो, और कोई समझ ना सके। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। कौन सी? तुम्हारी सीढ़ी और कोई की बुद्धि में नहीं है। ब्रह्मा कुमारी तो जानती ही नहीं है, वो तो वैसे ही लंगड़े हैं, उनको तो सीढ़ी से लेना देना ही नहीं। एक कदम चढ़ेंगे नीचे गिरेंगे, एक कदम में नीचे गिरेंगे, उनके लिए सीढ़ी बनी ही नहीं। इसलिए मुरली में बोला है सीढ़ी का चित्र किनके लिए है? देवताओं के लिए। लेकिन वो देवता जो मरने के बाद जाएंगे, और तुम्हारी सीढ़ी और उनकी सीढ़ी जमान आसमान का अंतर है। कहाँ जमीन की सीढ़ी हो, कहाँ आसमान की सीढ़ी। जमीन की सीढ़ी हो क्या दिखा रही है तुमको? पूरे 84 जन्म का उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तुम, कहाँ तक पहुंचे? मरो और जाओ। और तुम्हारी सीढ़ी सीधा कहाँ जा रही है? प्रकाश की सीढ़ी। सीढ़ी के बाहर तुम्हारे कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या है? सीढ़ी के बाहर माना कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लिफ्ट है जो दिखाया हुआ है, एकदम प्रकाश कहाँ जा रहा है? सीधा परम धाम। तो यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी, ये तुम्हारे लिए है। किनके लिए है? जो गॉड गॉडेस बनने वाले हैं, ये सीढ़ी उनके लिए है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो? मुसीबत हो गई। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी पाप का घड़ा भर गया है। अभी क्या हो? भगवान को क्या मुसीबत लग रही है? ये सब साफ कैसे हो? इसलिए बाप को बुलाते हैं। किसको पुकारेंगे अब ये ब्राह्मण? क्या करो? दुख हरो, हम आपके बने थे, इतने बड़े पहाड़ हमारे ऊपर क्यों गिर रहे हैं? तुम हो पांडव, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजो भी, पॉलिटिकल भी हो, क्या हो? रिलीजियस माइंडेड भी हो, तो तुम्हारा क्या है? राज योग है। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं? उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। कहाँ ऊपर टंगे थे वो नीचे आए तो ढेर के ढेर नीचे आ गए। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते। पिछाड़ी में आकर क्या सबको पवित्र बनाए कहाँ ले जाते हैं? वापिस। कितना मजेदार होगा सोचो, तुम्हारा परम धाम। शरीर भी हो,
कैसी दुनिया होगी, कल्पना करके देखो। जब प्रैक्टिकल परमात्म पार्ट भी हो और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी हो, सोचो आप, कल्पना करके देखो, तो तुमको मेहनत मेहनत लगेगी ही नहीं। अगर ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमको मिलने जा रहा है तो ये मेहनत कुछ भी नहीं है। अगर दिन रात भी तुम करते हो, अगर 15-20 घंटे भी करते हो, 2 घंटे भी सोते हो, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो आप प्राप्ति इतनी बड़ी है। तुमको तो फिर भी कितने घंटे सुलाते हैं? 6 घंटे सुलाते हैं। तो फिर 18 घंटे तुम पुरुषार्थ करते हो, तो कोई ज्यादा नहीं। जबकि 16 घंटे तो अव्यक्तवाणी में बोला है, जो समर्पित है उनको कितने घंटे पुरुषार्थ करने चाहिए? 16 घंटे। क्यों? जो बाहर है उनको 8 घंटे की छूट दी है। सोचो आप, खुशी होती है कि जहां जाना है वो साधारण नहीं है, बहुत ऊंची मंजिल है। तो सिवाय और कोई की महिमा नहीं है, ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाप ना आता तो तुम भी क्या करते? धूल चाटते रह जाते। इसलिए क्या बोला है? राम और कृष्ण भी क्या करें? धूल चाटते रह जाएं, अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, अगर शिव बाबा ना हो। तो अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला हो गया काम। क्या क्या कहा? चढ़ती कला तेरे भाने, इतनी सी तो बात बची है। सोचो, भला होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। कल्याण ही कल्याण है, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी तक कोई का भला हुआ? अब होगा नहीं होगा। तो महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। तख्त नहीं है क्या? अकाल क्या है? आत्मा अकाल है, उनका ये तख्त है। आप तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इसको क्या बना सकते हो? अकाल बना सकते हो। आत्मा इतनी पावरफुल हो जाए तो अपने तख्त की रक्षा कर सकती है। ऐसा वायुमंडल अपने लिए क्रिएट कर सकती है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे तख्त को हिला सके। इसलिए तुमको कौन सा वरदान देते हैं? आयुष्मान भव। भगवान वरदान देते हैं तो कितनी सेफ्टी करेंगे तुम्हारी, सोचो आप। किस आधार से? इसलिए नहीं कि तुम ब्राह्मण बन गए, इसलिए कोई सेफ्टी नहीं होने वाली। किस आधार से? तुम याद की मेहनत कर रहे हो, उस याद की मेहनत में ही तुम्हारी लंबी आयु का क्या है? वरदान है। तो समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। किसको? आत्मा को। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट में जाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तो उन्होंने क्या दिखाया शास्त्रों में? काल लेने आया ऐसा डरावना सा, और चलो अब वापिस चलो, वहां तुम्हारा हिसाब करेंगे। तो यादगार कहाँ के है? संगम युग पे है, वो आएगा। और डराते रहते हैं व्यक्तवाणी में, बुलाएं क्या? किसको? है ये काल है, महाकाल है। समय क्या है? ये छुट्टी मांगते हैं बार बार बाप दादा से। प्रकृति बोलती है छोड़ो हमको। समय भी क्या बोलता है? अरे हमको परमिशन दो, हम अपना काम करें। समय अर्थात काल, और कौन सा रूप बना के आएगा? ये महाकाल का रूप। तो शास्त्रों में ऐसी थोड़ी है, तो जरूर प्रैक्टिकल भी हुआ है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। अच्छा वाह, क्या नष्टोमोहा बने हो तुम। क्या ऐसे चेहरे नहीं मुरझाने चाहिए। हैं क्या? तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, हैं? वो जो जन्म लेगी वहां उसका कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि तुमने जो बीज जो डाला है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार? और तुमको जो करना था वो तुमने कर दिया। क्या कर दिया? तुमको जो ज्ञान का बीज डालना था, इसमें उत्थान हो गया उस आत्मा का। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार? हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, बाप वहां आकर मिलते हैं। वाह, कोई स्थान है? क्या कहा? बाप कहां? वहां आकर मिलते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बीच में कौन है? ये दलाल जो है, सतगुरु जो है, तुमको वहां कहा? तो जरूर कोई स्थान है ना जहां तुमको ले जाए, जहां जाने की कोई हिम्मत ही ना करे। एक भी पतित वहां जा नहीं सकता, और वो वहां जो टिके हैं, एक भी पावन पतित दुनिया में आ नहीं सकता। तो जरूर कोई स्थान तो है ना। तो बाप कहां जाकर है, कहां आकर मिलते हैं, यह भी नहीं जानते। वो क्या कहेंगे? परम धाम, लाल प्रकाश में जाएंगे, जहां जाके अटक नहीं, लटक जाएंगे। है? और जामड़ी बुद्धि क्या हो जाएंगे वहां? ये वहां जाए लटक गए तो इनको क्या बोला है मुरली में? है? जड़ बुद्धि।
अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। भगवान आए हैं तुम्हारे लिए, तुमको तो हर बात क्या चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, कौन अरे शास्त्र उठाएगा क्या, मुरली उठा उठा के तुमको ज्ञान देगा, हा? सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं। सच सच से जीत, झूठ से हार। क्या जो सच तुम सुन रहे हो उससे क्या होने वाली है तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे भाग्य में है तुम्हारी जीत, और झूठ से, भक्ति मार्ग से हार। सच्चा बाप सच खंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है, और तुमको क्या देखना चाहिए इसको, किस रूप से, ये जैसे कि खेल है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र में, सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। किसको बुद्धि में रखना, सृष्टि चक्र को। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करने हैं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या निकली, विनाश ज्वाला निकली। जितना जितना तुम प्योरिटी को धारण करेंगे, हंगामा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आदि में हंगामा हुआ किस आधार से, पवित्रता, तुम पवित्र बने तो हाहाकार मच गई। और अभी जब तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो तो सृष्टि में हाहाकार हो जाती है। तो कितना हंगामा होता है, यह भी ड्रामा अनुसार होना है। कितने भी यज्ञ तप कर ले, उल्टे लटक ले, भट्टियां कर ले, क्या होगा, सृष्टि के विनाश को कोई रोक नहीं सकता, महापरिवर्तन होगा। यह ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। कैसे, जो यहाँ देव कैटेगरी की हैं आत्माएं, वो क्या करते हैं, आसुरी संस्कारों को छोड़ती हैं, क्या करती हैं, देव संस्कारों को धारण करती हैं। तो सैंपल तो होंगे नहीं होंगे, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप को बेइज्जत तो नहीं गवाते। कहाँ है ये ज्यादातर, उल्टी चलन वाले एडवांस पार्टी में ढेर के ढेर है, क्या कर रहे हैं, बाप का इज्जत गवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। क्या है, जो उल्टी चलन हो गई, बुद्धि उल्टी हो गई, तो सतगुरु की महिमा करेंगे या गलानी करेंगे, गलानी करेंगे, तो ये ठोर ना पावे। इस शरीर से ये जा नहीं सकते। तो यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। क्या तुम्हारी आत्मा को ये स्मृति रहती है, तो जरूर ज्ञान देकर गया हूं, तब तो गायन होता है। कौन सा गायन होता है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। कितना सुख तुम्हारे पास आने वाला है, कल्पना करके देखो। कितनी शांति तुम्हारे पास आने वाली, कितना प्रेम तुम्हारे पास आने वाला है, कल्पना करके देखो। तो इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या, आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा की आत्मा कुछ भी नहीं जानती। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी या देवी शरीरों की पूजा अच्छी, बताओ भाई, दोनों में से कौन सा यज्ञ रचते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो कौन सी पूजा अच्छी? लिंग रूप में शिव की पूजा अच्छी या देवी देवताओं की अच्छी? ये है अव्यभिचारी और वो है व्यभिचारी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। कहानी तो गलानी की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। आहा, क्या देह अभिमान के कारण से तुम क्या हो, बट्ठल। क्या हो, क्या निकलता है, पत्थर। ठोकर देते हो, ठोकर खाते हो। कब बन जाओगे,
जब देह अभिमान तुम्हारा टूट जाएगा, खत्म हो, टूट जाएगा शब्द नहीं बोलना चाहिए था क्या? तोड़ा कैसे जाता है किसी चीज को? हथौड़े से तोड़ा जाता है, लेकिन टूट जाएगा, टूटना शब्द अच्छा नहीं होता, लेकिन तोड़ेंगे तो जरूर। क्या करेंगे? भगवान आया है किस लिए? तुम्हारा कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहने नहीं देंगे। तो बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी कौन सी होती है? क्रिमिनल आई, कुदृष्टि, देहभान की दृष्टि। भगवान की याद में रहेंगे तो जैसे भगवान प्रॉमिस कर रहा है, तो कितनी याद चाहिए कि कुदृष्टि ना जाए? कितनी है? कम से कम 8 घंटा तुम खुशी सी में हो जाओ, कुदृष्टि कुदृष्टि। अगर इतना ही तुमको लगता है कि बहुत बड़ा देवता बनना है तो मरो ना। कितने घंटे? 8 घंटे मरो। 480 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करो। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, कैसी अवस्था बन जाएगी? देखते हुए जैसे नहीं देख रहे। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।